नमस्कार, जी10 की खबर वाली दीदी में आपका स्वागत है। मैं रंजना। सारा दिन खटते फिर पाते दो रोटी का टुकड़ा, क्योंकि वो मजदूर से ज्यादा मजबूर है। आज हम आपको कुछ ऐसे मजदूरों से मिलाने वाले हैं जिनको उनकी कंपनी उन्हें मजदूर नहीं मानती। एक तो वो ऑलरेडी पहले मजबूर है, इसके साथ साथ कंपनी भी उसे मजबूर नहीं मानती। और यहाँ हम खड़े हैं टाटा मोटर्स के चेचर्स यार्ड में, जहां से कन्वाई चालक अपनी गाड़ी लेकर दूसरे अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहां पर अपनी सामान को पहुंचाते हैं। हम मजदूरों से बात करेंगे और उन जानेंगे कि मजदूर दिवस पर उनका क्या कहना है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि टाटा मोटर्स का एक कन्वाई चालक जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उनका परिवार रो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। रोड में इनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इनको टाटा लाया गया, ठीक है, और इनका गाड़ी को ले जाके जमा कर दिया गया, ना कि थाना के हैंड ओवर दिया गया, ना एफआईआर किया गया, ना कोई पुलिस केस। गाड़ी जमा कर दिए और ड्राइवर को एम्बुलेंस में डाल के यहाँ ले आके टीएमएच में रख दिए। अब एक लाख रुपए दिए इलाज कराने के लिए, उससे पार बिल हो गया, इलाज चल रहा है। अभी ड्राइवर का 95% बचने की उम्मीद नहीं है, कोमा में है। उसके बाद भी इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं, कोई इंसानियत नहीं है कि बिल दे दे, उसका जान बचे, इसका इलाज हो। अभी ये कह रहे हैं हम इलाज नहीं कराएंगे, आप अपना पैसा से इलाज कराइए। काम आपका टाटा कंपनी का कर रहा है, ट्रांसपोर्ट तो गाड़ी में भेज रहा है, ड्राइवर जा रहा है, उसको कुछ हो जाता है, उसका परिवार का कोई जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे, ड्राइवर का जिम्मेदारी ये नहीं ले रहे, तो कौन है जिम्मेदार है? फिर वो लिस्टेड किस चीज का है? फिर उसका ट्रीटमेंट क्यों दिए? और टाटा मोटर का जो मेडिकल बुक दिया गया है उसमें लिखा गया है 2nd नंबर में कि टाटा मोटर का जमशेदपुर में अदर हॉस्पिटल में भी उसका इलाज ये बुक से हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा है ये बुक से इलाज? 2nd नंबर में लिखा हुआ है। और टीटीसी का गाड़ी लेके गया है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इलाज चाहिए, इलाज का पैसा चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। और इनको हम बोल रहे हैं, ये मान रहे हैं, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इलाज का पैसा चाहिए। टीटीसी का गाड़ी लेके गया है। अब किन से बात कर रहे हैं यहाँ पर? सालू सिंह से बात कर रहे हैं हम, यहाँ का यूनियन से। और सुन नहीं रहे। उन्होंने कह रहे हैं अपने पास से लगाइए, हम गरीब आदमी कहाँ से लगाएंगे पैसा? ऑन ड्यूटी पे हुआ है उनका एक्सीडेंट, और हम क्या करें? हमको कुछ सूझ नहीं रहा है। 10 दिन हो गया है आज, अबे पता और हॉस्पिटल में कोमा में है, और कंपनी ने इलाज कराएगी तो हम कैसे गरीब आदमी कराएंगे? ये जो चालक के एक्सीडेंट हुआ उनका नाम है सुखदेव सर, उनका टीसी नंबर है 2007। रेल रोड ट्रांसपोर्ट में वो बिलासपुर की गाड़ी लेके जा रहे थे, सिमडेगा में उनकी दुर्घटना हुई है। गाड़ी से उतर के रोड पार कर रहे थे, कार वाले ने उड़ा के चला गया। उनका ट्रीटमेंट सीएमएच हॉस्पिटल में लाके कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा 1 लाख रुपया वहाँ जमा कराया गया था, अभी 2.5 लाख रुपया का बिल हो चुका है। उन लोगों का परिवार का दबाव है कि उनका ट्रीटमेंट जारी रहे और उसका बिल का पैसा वहाँ जमा हो। यहाँ का सिस्टम है, प्रावधान है कि जो भी चालक गाड़ी लेके जाते हैं, शहर के बाहर अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या उनका तबियत खराब होता है या कुछ भी होता है, ट्रांसपोर्ट पद्धति है, ट्रांसपोर्ट के लोग उनके इलाज कराना, तो जमशेदपुर तक लाना, घाट हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनकी जवाबदेही रखते हैं। उसमें जो भी खर्च होगा वो ट्रांसपोर्ट को दिया कराना। उनके परिवार के लोग यहाँ गवाह बनाए हुए, हम लोगों ने भी उच्च पदाधिकारियों को यह सूचना दे दिया है। अभी बुकिंग बाधित है, इसका समस्या का समाधान होगा, उसका बुकिंग होगा, उनके पैसा को जमा हम लोग करवाएंगे। कल मजदूर दिवस है, एक मजदूर फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, तो उनके लिए आपके इलाज के साथ साथ उनके परिवार को किस तरह मदद की जाएगी? परिवार को जो हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे, लेकिन पहले उनका जो इलाज चल रहा है वो स्वस्थ हुए, घर तक वापस आए। हम लोग यही परिकल्पना कर रहे हैं, यही प्रयासरत है, उनका इलाज सही हो और वो कोमा से बाहर निकल के उन रुपये पहले जैसे कार्य करने को करने प्रारंभ कर दे। हम लोग का हर तरह का सहयोग उनके साथ है। क्या ये कन्वाई चालक के जो चालक हैं उनको क्या मजदूर मानती है टाटा मोटर्स? टाटा मोटर तो उनको मजदूर नहीं मानते। ऐसे कोर्ट से भी इनको फ्रीलांसर घोषित किया गया है और चालक यहाँ फ्रीलांसर ही है। वैसे भी है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है। न्यूनतम मजदूरी मिलता है। कितना मिलता है? देखिए, हम लोगों की व्यवस्था 2 तरह की व्यवस्थाएं चलती है। कुछ लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर बैठे हुए हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी का दर सरकार द्वारा निर्धारित मिलता है, और हम लोगों का जो एग्रीमेंट व्यवस्था के अंतर्गत में 945 चालक कार्मिक है, 975 चालक में 945 चालक जो है वो एग्रीमेंट व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। और यहाँ हम लोग का जो है शॉर्ट डेट बुकिंग चलती है। शॉर्ट डेट बुकिंग के अनुसार हम लोगों का हाजिरी, 1 दिन की हाजिरी 678 रुपये पड़ता है।
₹678 एक दिन के हाजिरी पड़ती है, जो न्यूनतम मजदूरी के समकक्ष है। अभी हम लोग का एग्रीमेंट 1 अप्रैल से लंबित है, तो अभी हम लोग का एग्रीमेंट होगा और न्यूनतम मजदूरी से कहीं अधिक। तो ये अति कुशल मजदूर का कितना होता है न्यूनतम मजदूरी? कुशल मजदूर में हम लोग नहीं आते हैं, इसकी श्रेणी की घोषणा अभी नहीं की गई है। इसके लिए ट्रिब्यूनल रांची में केस चल रहा है। अच्छा, इसका कोई तय करने के लिए सक्षम पदाधिकारी ही इसको तय कर पाएंगे कि ये कुशल मजदूर है कि अति कुशल है। इसकी समीक्षा अभी नहीं हुई। जब इनकी समीक्षा हो जाएगी तब कहना मुझसे मुनासिब होगा कि हम अति कुशल मजदूर हैं। अब मजदूर दिवस पर प्रतिनिधि होने के दायित्व को लेकर अब अन्य मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जमशेदपुर में जितने भी मजदूर हैं उनके साथ साथ झारखंड के मजदूर, हिंदुस्तान के जितने मजदूर हैं, मैं सबसे पहले उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होइए, तभी आपका हक अधिकार मिलेगा। एकजुट नहीं रहिएगा तो आपका हक अधिकार, ये पूंजीपति व्यवस्था हमेशा छीनता रहेगा, जो आदिकाल से हो रहा। और आज भी हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ हिंदुस्तान का सबसे पहला कानून जो है मजदूर के हित में बना था, वो न्यूनतम मजदूरी वह लागू नहीं है। उसका जीता जाता प्रमाण हम लोग है जो आज 14 महीने से धरना पर बैठे हैं। टाटा मोटर्स के कन्वाई चालक की एक्सीडेंट हुई है, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। क्या जितना भी बिल हुआ है उनका, क्या वो पास किया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है? देखिए, इसमें बहुत अहम बात क्या है कि जो मेरे ड्राइवर भाई जो गाड़ी लेके जा रहे थे, जिनका नाम सुखदेव सिंह है, उनका टेस्टिंग नंबर 2007 है। यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे थे, उनका गाड़ी एक्सीडेंट होता है। ये ट्रांसपोर्ट का साधुवाद है कि उन लोगों ने उनको उठा के टीएमएच हॉस्पिटल में लाया, जितना वो कर सकते थे। अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता तो उस पर 10 लाख खर्चा होता तो वो करते, वो अपना साइड से लाके भर्ती करवा दिए। अब हॉस्पिटल का बिल तो हो रहा है, आज हमको लाखों रुपया बिल हो, 4-5-6 दिन से हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है वो बच्चा। आज उनका परिवार यहाँ आया हुआ है कि भैया हॉस्पिटल में बिल नहीं दे तो इलाज नहीं होगा तो मर जाएगा। आज यहाँ पर कन्वाई का बुकिंग बंद है। आज बुकिंग के लिए सारा ड्राइवर जो है, किसी को हिम्मत नहीं है, दलालों का हिम्मत नहीं है, कंपनी का हिम्मत नहीं है, क्या काम करवाए। और मांग जायज नहीं, ये कानून उनका अधिकार है। और उनका परिवार आया, कितना शर्म का बात है कि उसकी माँ, बहन, उसका पत्नी यहाँ पर आया है कि भैया मेरा आदमी मौत से लड़ रहा है, उसका इलाज के लिए पैसा दे दो। ये टाटा घराने के लिए, टाटा मोटर के लिए शर्म की बात है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। ये चोर प्रबंधन है। इसके ऊपर आपके मेरे आवेदन पर कानूनी कार्रवाई हुआ था। ये तो रजिस्ट्रेशन होता गाड़ी का, 6 महीना का जगह 1 महीना का करके भेजता है। उसका ऊपर हमें जानकारी मिला है कि 400 करोड़ रुपया का इनका हर्जाना लगा है। ये राजस्व की चोरी किया इन्होंने, तो ऐसा कंपनी है ये। तो मजदूर अपना हक के लिए तो लड़ेगा ही। दिन ब दिन मजदूरों की स्थिति जो है वो और दयनीय होती जा रही है। क्या आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा दयनीय हो जाएगी या फिर क्या स्थिति रहेगी? आज ये मजदूर के नाम पर आज जमशेदपुर में एकमात्र कन्वाई चालक जो है ना, वही जिंदा है। कन्वाई चालक ही मजदूर की आवाज उठाया है, नहीं तो जमशेदपुर में जितने भी मजदूर संगठन है, अगर वो संगठन होता, चाहे किसी का संगठन हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा हो, वो यहाँ नजर आता। इसका मतलब है कि संगठन को ये जो जितने नेतागिरी करने वाले मार दिए हैं, मजदूर को दबा दिए हैं एकदम। कहीं भी मजदूर का आवाज नहीं उठ रहा। अगर कहीं मजदूर बोलने जाता है तो वो यह बोलने जाता है कि भैया मेरे को 15 दिन काम पैसा तो दे दो। रोता है मजदूर, लेकिन लीडरशिप नहीं है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में मजदूरों का लीडरशिप नहीं है। जो है वो टाटा घराने के पक्ष में खड़ा होकर काम करने वाले लोग हैं, मजदूरों के हक में काम करने वाले। इसलिए मजदूर का हालत दिन पर दिन और दयनीय होगा अगर नहीं सुधरेंगे तो। 1 मई मजदूर दिवस इसीलिए मनाना जाता था क्योंकि अमेरिकी यूनियन जो थे वो कहते थे कि 8 घंटे ही काम करना है, उनसे ज्यादा काम नहीं करना, 8 घंटा से ज्यादा। लेकिन जो कन्वाई चालक है वो पूरा दिन गाड़ी लेकर चलते हैं और उनका जो एक्स्ट्रा बोनस है वो भी नहीं मिलता है। और आज 2024-2025 है अभी, और बहुत पहले ये नियम लागू हो गया है, लेकिन अभी भी ये नियम पे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इस पर क्या? ये केवल कन्वाई चालकों को बड़े ये वाला विवाद है। टाटा मोटर में जितने लोग काम करते हैं 8 घंटे के बाद काम का पैसा मिलेगा। कन्वाई चालक को टाटा मोटर गुलाम बना के रखा हुआ 50 साल हो गया। ये गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए धरना लगा हुआ है। भले ये तो बताओ जिला प्रशासन, यहाँ का प्रबंधन, कि ये कन्वाई चालक गाड़ी लेके जा रहा है, कितना घंटा काम कर रहा है। यहाँ से दिल्ली जाएगा, 8 घंटा के बाद क्या वो गाड़ी से उतर कर घर आ जाता है?
कि गाड़ी के साथ रहता है। गाड़ी जब तक दिल्ली नहीं पहुंचता है, तुम खुद निर्धारित किए हो कि दिल्ली को आने और जाने में 11 दिन का समय दिया गया है, तो ये 11 दिन मतलब होता है 11 दिन 24 घंटे का होता है, और उसमें आप 370 रुपया ही 11 दिन का जोड़ कर देते हो। कितनी दयनीय हालात है जी ये टाटा मोटर कन्वाई चालकों के। इस भविष्य के साथ कितना दयनीय हालात तो गुजार रहा है, और उसके बावजूद भी जिला प्रशासन चुप्पी साधा है, आवाज नहीं निकल रहा। मैं उनके कानों तक नहीं, उनकी आत्मा को झकझोर रहा हूँ। आज मजदूर दिवस है, छुट्टी का दिन है और मजदूर यहाँ के जो वो महाधरना पर बैठे हैं, हम लोगों से जानेंगे कि छुट्टी के दिन वो महाधरना पर किस लिए बैठे हैं और उनकी क्या क्या मांग है। आज 1 मई है, छुट्टी का दिन है, आप महाधरना पर बैठे हैं एक मजदूर होने के नाते, क्यों? हम हरिशंकर प्रसाद हैं, मजदूर हैं। ये 1 मई छुट्टी का दिन बोल रहे हैं। हमारा धरना के चलते हमारा कोई छुट्टी नहीं है। इस गर्मी में, बरसात में, ठंडा में, सब में हम लोग बैठे हुए हैं। मई दिवस क्या मनाएंगे? हमारी मांग है कि हमारा मजदूरी दे दिया जाए, इंश्योरेंस कर दिया जाए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में ना विधायक है, ना संसद है कि हमारी आवाज को भी वो सुने, और ना सरकार है। डीसी महोदय, एसडीओ महोदय, डीएलसी महोदय के पास दौड़ते दौड़ते 15 महीना से हम लोग पस्त हो चुके हैं, और पता नहीं क्या ईगो है उनको कि मतलब इस पर सुनवाई नहीं उनको है। किसी का आंख नहीं खुल रहा है कि 15 महीना हो गया लेकिन हम इस पर देखना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है? हर जगह क्या क्या कारण है जो कि हम इसको देखना नहीं चाहते हैं, इनका मजदूरी दिलाना नहीं चाहते हैं। मजदूरों को संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। आज मजदूर एक एक ईंटा पत्थर जोड़कर, सामान को पहुंचाकर अपनी आर्थिक मजदूरी और अपने वेतन की मांग कर रहे हैं। कन्वाई चालक पर यह विवाद बना हुआ है कि यह कुशल श्रेणी के मजदूरी में आता है या फिर अति कुशल श्रेणी के मजदूरी में आते हैं। इनके बीच में ये अटका पड़ा हुआ है, और यहाँ के जो मजदूर है, यहाँ के जो कन्वाई चालक जो मजदूर है, उन्हें टाटा मोटर्स जो कंपनी है उन्हें अपनी मजदूर नहीं मानती है। इनकी कुछ ही मांगे हैं, जैसे कि 24 घंटा जो बंधुआ मजदूरी ये जो कर रहे हैं उन पर इनका बोनस दिया जाए, झारखंड सरकार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित बोनस भुगतान जल्दी से जल्दी प्रदान करे, और जो इनका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से हटाकर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक और मजदूर है जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। उसके पत्नी, उसकी बीवी, बच्चे आकर यहाँ पर रो रहे हैं कि टीएमएच का जो बिल है उन्हें पूरा जो उनका बिल है वो बिल दे दिया जाए। तो आज ये है हालत मजदूरों की। इसी तरह की खबरें हम टाटा मोटर्स और टाटा स्टील से जुड़ी खबरें से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए GTN। मैं रंजना।